हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्पष्ट होगे, तंदुरुस्त होगे। और ये न्यूज आपने देख ली होगी और सुबह से बहुत सारी इस पे बातचीतें हो रही हैं, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, बहुत जगह डिस्कशन आपने कर लिया होंगे। आज इस वीडियो में ये जो 10 लाख सरकारी नौकरियां अगले 1.5 साल में बोलने का वादा किया है, ये कितना सच हो सकता है और कितना झूठ हो सकता है, कैसे चीजें क्या क्या हो सकती हैं, आपको जानने समझने को इसमें बहुत कुछ मिलेगा और पता चल जाएगा। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। क्या अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे रिक्रूटमेंट मिलने वाले हैं, आपको लाखों नौकरियां मिलने वाली हैं क्या, बहुत भर भर की नौकरियां, मतलब एक बंदे के लिए 4-4 5-5 नौकरियां मिलने वाली हैं। क्या ये होने वाला है अगले 1.5 साल में, या फिर जो हालात हैं वैसे ही रहने वाले हैं? चलिए जानते हैं। आज आपको पता है कहाँ पे कनेक्ट करना है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, ये एक न्यूज आई और जैसे ये न्यूज आई पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। खास तौर पे यूपीएससी की प्रिपरेशन से करने वाले से लेके एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करने वाले तक, एमएससी एमटीएस और आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने वाले तक, हर मतलब इनको कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि कहां से कहां तक सारे जो भी तैयारी करते हैं लोग, सबके उसमें वो फैल गया। भाई बहुत बढ़िया न्यूज है, ये है वो है। बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चे बेवकूफ नहीं है, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिवली लिया इस चीज को, हवा में नहीं आए वो। देखिए, इन्होंने इसमें बोला गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का वो दिया है, ये बोला गया। इसी पे बहुत जल्दी से ही ट्वीट करते हुए, हालांकि इसके रिगार्डिंग भी मैंने टेलीग्राम पर डाला, तो पूरा बताया था कि क्या क्या हो सकता है। रेलवे ने, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने एकदम से उछलते हुए बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल ये करेंगे साहब, और हम भी बहुत जल्दी से प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे जिससे कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अब इतना एक्सेलरेट करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है भाई साहब, जिसकी कोई हद नहीं। बताते हैं कैसे। लोकसभा के मतलब पिछले जो इलेक्शन चुनाव होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले 2 भर्ती निकाली इन्होंने, बहुत बेहतरीन वाली भर्तियां निकाली, जिसमें एक थी ग्रुप डी की और एक थी भैया आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है साहब, 2019 की ये दोनों भर्तियां निकाली पिछले चुनावों से जस्ट पहले, कि हमने, और साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, रेलवे मिनिस्टर साहब तबके ने, सबने चारों तरफ पूरा हंगामा कर दिया कि जी 1 लाख नौकरियां दे दी, और साहब मिल गई देश के लोगों को 1 लाख नौकरियां। सच्चाई ये है कि भैया ग्रुप डी के आज तक प्रीलिम्स की डेट नहीं पता है, फॉर्म भर के प्रीलिम्स की डेट, उसके बाद नौकरी देना, मेडिकल लेकर या वो सब करके नौकरी देना, ये 2024 तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 2019 का एग्जाम है साहब, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम है। पिछले चुनाव में इसके नाम पर ये सारी चीजें हुई, आज तक इसका CBT2 अभी हो रहा है, चल रहा है अभी तक। इसके बाद स्किल टेस्ट होने हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने, मेडिकल होने और ज्वाइनिंग होनी है, और इस भी प्रोसेस को कंप्लीट होते होते 2024 आ जाएगा, यही जिस रफ्तार से लगे। तो जो ये एक्सीलरेट करने की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट यही चल रहा है भैया, इनके 2 मेजर रिक्रूटमेंट, मतलब इन्हीं 2 एग्जाम के नाम पे 2019 में भी चीज हो जा रही है और 2024 के लिए भी हो रही है। तो ऐसे तो मतलब रेलवे मंत्रालय की ओर से तो बस कुछ कहो ही मत, इतना बेकार व्यवहार है और इतना बेकार चीजें हैं, इतने भद्दे तरीके से चीजें किया रही है जिसकी कोई हद नहीं। इतना गंदा मजाक है ये बच्चों के साथ, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि 2019 के इलेक्शन से पहले भर्ती आप अनाउंस कर रहे हो, 2024 तक आप कंप्लीट करने के लिए उसे ये कह रहे हो एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, अचीव द ऑब्जेक्टिव। हो सकता है प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत अच्छी हो सकता है वो बहुत पॉजिटिव उसके साथ कर रहे हो, पर जिस हिसाब से उनके रेलवे मंत्रालय में जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या जो कुछ भी है, लगता नहीं कि इनकी बहुत पॉजिटिव सोच है। सिर्फ और सिर्फ एक तो होता है कि आप बात करते हो, बहुत पॉजिटिव बात करते हो और लोग बहुत पॉजिटिवली लेते हैं उस चीज को, लेकिन फिर आपके एक्शंस देखे जाते हैं कि जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एक्शन है, पता इनका अभी तक प्रीलिम्स की डेट नहीं पता, बोल दिया कि जुलाई में लेंगे, डेट तक अनाउंस नहीं है। यहाँ तक कि एजेंसी जो एग्जाम लेगी वो तो क्लियर नहीं है साहब, ये है अभी। और ये शायद 2024 तक से पहले कोशिश की जाएगी, दिसंबर 2023 के आसपास या 2023 के मिड में या एंड में आपको फाइनल रिजल्ट दे दें, और फिर 2023 के एंड तक जाके ज्वाइनिंग वगैरह लेटर दे दें, और फिर इन्हीं 1 लाख भर्तियों को दिखाया जाएगा जी हमने नौकरियां दे दी, जो कि 2019 के टाइम पे उन्होंने बोली थी। एक भर्ती और हो सकता है अगले 1 साल में 2023 के आसपास एक और कोई ऐसा ही 2019 वाला मजाक सा कर दे, एक नोटिफिकेशन और निकाल दे जिसमें बोल दें कि 1 लाख भर्ती हैं, निकाल रहे हैं 1 लाख वैकेंसीज, और फिर बाद में उस वैकेंसीज को भी खत्म कर दें। इसमें भी ग्रुप डी की जो वैकेंसीज निकाली वो कम कर दी, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकाली वो कम कर दी। हो सकता है फिर एक रिक्रूटमेंट निकाले, हम 1 लाख वैकेंसी देंगे, 2 लाख वैकेंसी देंगे और फिर उसको खत्म कर दें।
या कम कर दें या ले ही नहीं एग्जाम, फिर तो 2024 की जगह 2028 या 2029 में जाके वो चीजें हो रही है। ये रेलवे मिनिस्टर का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हाल है। ये आ गई सब इनकी बात। अब आज एक बहुत बड़ी अग्निपथ जो स्कीम है वो स्टार्ट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, वो सब भी लिए जाएंगे। एसएससी के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होते हैं बहुत सारे, वो सब भी लिए जाएंगे। और भी जितने भी अलग अलग विभागों में जैसी भी होती हैं सारी नौकरियों को काउंट करके 10 लाख का ऑब्जेक्टिव रखा गया है साहब। नौकरी मिले ना मिले एक चीज जरूर हो गई है इससे, ये एक ट्वीट किया गया, उसके बाद से पूरे ट्विटर पे सारे जितने भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब जो भी मंत्री सब लगे कि बहुत सा 10 लाख नौकरियां देने वाले हैं। और ये माहौल सारा का सारा भैया इस चुनाव के लिए किया जा रहा है। और अब न्यूज़ों में और उसमें सिर्फ माहौल बनाने के लिए चीज की गई है, जहां तक अभी मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं भाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को कर दे कि हाँ भाई हम बहुत सारी भर्तियां ला रहे हैं, और हो सकता है कि वो 10 लाख नहीं तो कम से कम 1-2 लाख भर्तियां ला दे। इससे ज्यादा उम्मीद तो प्रैक्टिकली लगती भी नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाएगी। एसएससी में भैया जो 2014 की बात कर रहा हूँ, एसएससी के 2014 का इतिहास उठा लो, जो 15-16 हजार वैकेंसी आया करती थी, 15-16 हजार वैकेंसी एसएससी के ही 2020 के एग्जाम में, सीजीएल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, और भी बहुत सारे एग्जाम में कोई भी देख लीजिए, बैंक का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, एसएससी का देख लीजिए, सीजीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी देख लीजिए, सीपीओ वगैरह। वो अब यहाँ पे सीजीएल की बात कर रहा हूँ, 2014 में सीजीएल में 15-16 हजार वैकेंसी आती थी, सीजीएल 2020 में ये वैकेंसी 6,000 है। ये वैकेंसी अगर ये वैकेंसीज भी अगर 15-16 हजार कर दें तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। 10 लाख तो बहुत दूर की बात हो गई भैया, 15-16 हजार कर दो, अरे 10-12 हजार तक भी कर देंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बढ़िया करें तो सही। अब इसी 10 लाख में भैया एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू जो भर्ती हो रहे होंगे, 2019 की भर्तियां सीजीएल सीएचएसएल जब भी है उन सबको भी काउंट किया जाएगा। जो भी 2019 की भर्तियां, 2020 की भर्तियां जितनी भी एसएससी की वो सब काउंट की जाएंगी। जो भी अग्निपथ ये निकाली है इसके थ्रू जो हो रही है वो सब काउंट की जाएंगी। और इसके अलावा जो रेलवे की चल रही 2019 वाली वो भी भर्तियां काउंट की जाएंगी। एक आध नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जाएंगे, वो भी काउंट कर दिए जाएंगे। एसएससी 2020 की भी काउंट कर दी जाएंगे अगर जब तक फाइनल रिजल्ट दे दिया तो, और 2021 की भी काउंट कर दी जाएंगी। बट क्या इनमें भर्तियां बढ़ रही हैं, क्या वैकेंसीज बढ़ रही हैं? मेन तो बात वो है, अगर आप यही 6-6 हजार वैकेंसी निकाल रहे हो और वो पिछले 3-4 साल के ऐसे करके निकाल रहे हो, दिखा रहे हो हमने ये दे दी, इनको करिए 15-16 हजार, सीएचएसएल में करिए 15-16 हजार, सीपीओ में लाइए 10-12 हजार वैकेंसीज, भरिए खूब सारी। पर क्या ये होगा? बहुत मैं इतने पिछले 7-8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10 साल से बहुत क्लोजली ये वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब और ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ, और 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक, तो हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हो जाऊं भाई, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज बनाने की सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लग रहा है कि न्यूज बना दो, माहौल ऐसा बना दो कि हाँ बहुत सारी नौकरियां दी जा रही हैं, और फिर कहाँ के आंकड़े उठा के ला के दिखा दिया जाएगा इन द एंड कि हाँ भैया हमने तो इतनी दे दी। जबकि इन द एंड आप जो जमीन पे हकीकत में बच्चे तैयारी कर रहे हो उनसे पूछोगे तो पता चलेगा कि भैया चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे फोर्स में, डिफेंस फोर्सेस में अलग अलग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि पहले अगर 10,000 वैकेंसीज आती थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो अब भैया 2,000 आ रही हैं। इतना डिफरेंस आ चुका है वैकेंसीज में, गवर्नमेंट वैकेंसीज में। अब आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अगर ये 2,000 से बढ़ के अगर इन्होंने 8,000 भी कर दी, 10,000 तो भूल जाओ, 8,000 भी कर दी हर एक, फॉर एग्जांपल किसी एक रिक्रूटमेंट में, तो भी बहुत बड़ा आप बच्चों के लिए वो कर दोगे कि भाई बहुत बड़ा आपने काम कर दिया बच्चों के लिए, बहुत जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा वरदान मिल जाएगा। बट क्या ये करेंगे? मैं स्केप्टिकल हूं अभी। हो सकता है कि कर दें, और अगर ये कर देते हैं ऐसा 8,000 भी कर देते हैं 2 की जगह, फॉर एग्जांपल एसएससीजीएल की बात कर रहा हूँ, जो कि हम बच्चों में बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीओ की बात कर लें, या सीएचएसएल की बात कर लें, या रेलवे की बात कर लें। भैया सीजीएल की जैसे अभी भाई 6,000 है, क्या एसएससी सीजीएल 2020 में इसको 10,000 करोगे या 15,000 करोगे? कर सकते हो बिल्कुल, सब आगे सब तारीफ करेंगे आपकी, न सिर्फ तारीफ करेंगे, आपको जाके वोट भी देंगे सभी लोग। बट अगर आप सोचो कि ये 6,000 की हम 6,000 ही रखें और हम फिर बाद में आके बेवकूफ बना दे, लोग बोल देंगे हमने दे दी नौकरियां, सब कर दी, सीपीओ की जो 3-4 हजार वैकेंसी आती है उसको 1,500 और 1,000 के आसपास ही रखें, और फिर आके एक नंबर दिखा देंगे हमने दे दी, तो लोग बेवकूफ नहीं है, जमीन पर लोग इतने बेवकूफ नहीं होते। आप माहौल बना सकते हो या ऐसी सोशल मीडिया में सब इमेज बना सकते हो सकता है बहुत से लोग आपको बहुत वाह-वाही करें और बहुत से लोग बहुत बन भी जाएं, बट हर कोई जो जमीन पे तैयारी करता है वो लड़का नहीं बेवकूफ बनेगा। कितनी बार बनेगा? वो
बताइए रेलवे के जो 2019 के रिक्रूटमेंट है उसमें बेवकूफ बन के वो बैठा है, अभी तक इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे हो उसी भर्ती के नाम पे उसको 2024 में बेवकूफ बना दोगे और 2028 में 29 में भी बेवकूफ बना दोगे? ऐसा ना करें। और बाकी यही है कि भैया इसको वैकेंसी को बढ़ाएंगे तो बच्चों का भला होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तव में न सिर्फ गवर्नमेंट का भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, सबका भला होगा। और बच्चे वाकई में अगर वैकेंसीज बढ़ती है तो बाकी अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और जमीन हकीकत पे उल्टा चीजें बेटर ही होंगी। जो भी अगर इलेक्शन के सोच के सब चीजें की जा रही हैं तो उसमें फायदा ही मिलेगा। अगर ये किया तो, नहीं किया तो फिर भाई देखने वाली बात होती। अभी राइट नाउ तो बिल्कुल स्केप्टिकल है, अगर ये वैकेंसीज बढ़ती हैं या नहीं ये देखना होगा। और आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी हैं, आप भी देखिए, आपको भी पता है। कुछ आपको हो सकता है यूट्यूब पे सो कॉल्ड मेंटर्स आपके यूपीएससी वगैरह के हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ही है, वाह भाई वो भी आगे। इतने भी वो मत बनो, बेवकूफ मत बताओ। अपनी कोचिंग चलाने के लिए बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो आप कि हाँ इतनी वैकेंसी आने वाली है भैया, हमारा कोर्स खरीद लो, हमारी कोचिंग में ये एडमिशन ले लो, वो कर लो। कब तक बच्चों को बेवकूफ बनाओगे यार? हर कोई बच्चों को बस पैसा लूट लो, कोचिंग से लूट लो, ये कर लो वो कर लो। बच्चों को बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज कर रहे हैं सभी के सभी। सिर्फ जो एस्पिरेंट है, तैयारी करता है, उसी का बेवकूफ बनने लग रहा है, वही बार बार धक्के खाने लग रहा है, वही बार बार बेवकूफ बना रहे हैं उसे हर कोई। कोई नहीं, एक दिन आम आदमी भी जागेगा, बेवकूफ नहीं है। ना इन कोचिंग माफिया जो भी हैं, एसएससी यूपीएससी, इन सब के जो फाइल दिखाते हैं वो झूठे सपने, वो सब उनमें भी आएगा ना। ऐसे जो उल्टी सीधे एडवर्टाइजमेंट के इतने नौकरी आने वाली, वो सब में आएगा। बाकी जो भी आया है, जो भी न्यूज आई है, अगर ये सच होती है तो वाकई में बहुत बड़ा वरदान होगा बच्चों के लिए, और लिटरली बहुत बड़ा वरदान होगा। बहुत सारे बच्चे, लाखों के लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं, और सारे के सारे बच्चे बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, मेहनत करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी ये न्यूज होगी अगर ये सच हो जाती है तो। और भगवान से यही दुआ कि ये सच हो जाए और मोदी जी इस बार सीरियस हों थोड़े कि हाँ भाई सच में इनको नौकरियां देनी है और सच में रिक्रूटमेंट निकालें, वैकेंसीज निकालें, बच्चों का बहुत भला होगा। चलिए इसी आशा के साथ और इसी होप के साथ स्टार्ट आज का एंड ये यहीं पे करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।